गाइस, वेलकम बैक टू माय फैमिली। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन वालों की। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि विंटर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है तो ड्राइनेस की वजह से ना व्रिंकल्स, एजिंग साइंस बहुत जल्दी दिखती है। और विंटर्स में तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से कोई भी मेकअप हम करते हैं तो वो बिल्कुल सेट नहीं होता, बहुत ज्यादा फटा फटा दिखता है, क्रैक्ड दिखता है। तो आज वीडियो में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको भरपूर देने वाली हूँ। अगर उस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर करोगे तो ड्राइनेस को बहुत दूर रहेगी आपसे। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लेना। सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राई स्किन एक्चुअली होती क्यों है। सबसे पहली चीज, छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े तक किसी भी एज ग्रुप के लोगों को एक टाइम पे ड्राइनेस जरूर होती है। छोटे बच्चे को भी हम भरपूर तेल से मालिश करते हैं ताकि उसको ड्राइनेस प्रॉब्लम ना हो। तो ड्राइनेस होती सबको है बेसिकली। जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा बढ़ती जाती है उसकी वजह से भी हमें ड्राइनेस प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड हो जाते हैं वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उतना ऑयल नहीं सिक्रेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस दिखने लग जाती है। अगर आपको एक्जिमा, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम है तो भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। विंटर्स में भी रूखी त्वचा हो जाती है। तो कारण बहुत है। अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, तो भी आपको ड्राइनेस होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सके। इसकी ड्राई स्किन जिनकी है वो अपनी स्किन की केयर कैसे करें बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे चीजें जो हम गलत करते हैं ड्राई स्किन वाले, एसी और हीटर। कुछ लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे 24 आवर्स एसी चलता रहता है, एंड विंटर्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हीटर्स का। ये सबसे बड़ी गलती है। हीटर्स और एसी सब मेन रीजन है हमारी ड्राई स्किन के। तो अगर आप यूज करते हो हीटर्स विंटर्स में तो उसका यूसेज कम कर दो, उससे भी आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। बट अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो और 24 आवर्स एसी चलता रहता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। नेक्स्ट जो हम मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, गर्म पानी से नहाने की। विंटर में हम बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना, शावर से नहीं नहाना है। आपको ल्यूक वार्म वाटर से ही नहाना है, यानी कि बकेट भर के बिल्कुल ठंडा गर्म मिक्स करके। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, जैसे वॉशरूम खुलता है और धुआं धुआं हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठंड लगती है, थोड़ा सा गर्म कर लो, बट बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे मेन और फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉइस्चराइजेशन। सब जानते हैं विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड आपकी पॉकेट में भी हमेशा मॉइस्चराइजर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, मॉइस्चराइजर अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें आप ध्यान से उनके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि उसमें ग्लिसरीन होना चाहिए, शिया बटर होना चाहिए, कोको बटर होना चाहिए और पैराफिन होना चाहिए। इन चारों इंग्रेडिएंट्स में कोई भी एक या दो इंग्रेडिएंट तो मस्ट उस प्रोडक्ट में होने चाहिए, उसी मॉइस्चराइजर को आप खरीदें। बिकॉज ये चारों इंग्रेडिएंट क्या काम करेंगे, आपकी स्किन में एक लेयर क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत देर तक आपकी स्किन में मॉइस्चराइजेशन बंधा रहेगा। जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है वो उसको लॉन्ग टाइम तक मिलती रहेगी। नंबर 2 यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मॉइस्चर आपको यूज करने की जरूरत होती है दिन में 2 बार। एक आप सुबह नहाने के बाद यूज कर सकते हो और एक आप रात को सोते टाइम यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बॉडी मॉइस्चर जो भी हम यूज करते हैं, क्रीम और फेस क्रीम, वो हमेशा अलग होती है। हमारी बॉडी पीएच और स्किन पीएच अलग होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि बॉडी के लिए जो मॉइस्चराइजेशन क्रीम आप खरीद रहे हैं, मॉइस्चराइजर आप खरीद रहे हैं, वो फेस पे नहीं लगाएंगे। नंबर नेक्स्ट, आप जब नहाने जा रहे हो तो अपने बकेट में हमेशा याद रखो, डाल लो 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो आपके बाथ के टाइम आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन देगा, ड्राइनेस को दूर करेगा। यहाँ तक कि अगर आप नहाने के बाद कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। लेकिन मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका क्या होता है, आप नहाने के बाद रगड़ के अपनी बॉडी को नहीं सुखाएंगे, डैप डैप करके, बिल्कुल सुखाना नहीं है, थोड़ा सा वेट होना चाहिए, उसी पे आपका एप्लीकेशन होना चाहिए मॉइस्चराइजर का। बहुत अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर
चला जाता है मॉइस्चराइजर अगर आप इस तरीके से लगाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करती हूँ ड्राई स्किन के लिए उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अमेजोन पे ऑलरेडी सेल लगी हुई है, अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करती हूँ अब कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो रोज आप सोप यूज नहीं करोगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इट्स ओके, बट आपको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि कितना भी माइल्ड आप सोप ले लो आपकी स्किन को वो ड्राई करेगा, हार्श करेगा। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन सोप का यूज कर सकते हो। आप नॉर्मली वाटर से भी एक दिन छोड़ के एक दिन नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लींस होती है इससे हमारी बॉडी। फेस वॉश भी हमेशा सोप फ्री आपको लेना है। उसमें बिल्कुल हार्श पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, आपकी स्किन को वो भी ड्राई करता है। तो आपको फेस वॉश दिन में सिर्फ एक बार करना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। और वो भी आपको बिल्कुल, आप बार बार, ऐसा नहीं है कि आप फेस वॉश यूज नहीं कर रहे हो तो आप पानी से मुंह धो लोगे, ऐसा नहीं है। आप पानी से भी मुंह नहीं धोगे, वो भी आपके स्किन को हार्श करता है। तो सिर्फ एक बार आपको फेस वॉश यूज करना है, वो भी सोप फ्री। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी वॉश आपको यूज करना है, वो भी आपका हार्श नहीं होना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन आप बॉडी वॉश का यूज कर सकते हो। अगर आपके हैंड्स ड्राई हैं तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके हैंड्स ड्राई हैं तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, क्यों हम बार बार पानी में हाथ डालते हैं किचन में काम करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप नहीं रोक पाते अपने आप को बार बार हैंड वॉश करने से, तो उस वीडियो को जरूर देखना। बेसिकली एक थिक लेयर लगानी है और आपको उसको कवर कर लेना है ताकि आपकी स्किन रैप करके अच्छे से मॉइस्चर मिले और सुबह जब आप उठो तो आपकी फ्रेश स्किन मिले। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे। गर्म पानी बिल्कुल यूज ना करें, हीटर बिल्कुल यूज ना करें, सोप्स बॉडी वॉश का ट्राई करें कि एक दिन छोड़ के एक दिन ही यूज हो। फेस वॉश पूरे दिन में एक बार यूज करना है आपको। कौन सा मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करनी चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, कौन सा बॉडी वॉश यूज करना चाहिए, एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए ड्राई स्किन के लिए, वो सब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आप डायरेक्ट अपनी बॉडी पे एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा वेट बॉडी पे ही मॉइस्चराइजर का अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि वो आपको लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइजर आपको प्रोवाइड कर सके, हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सके। एंड अगर बहुत टाइम तक एसी में रहते हो तो हमेशा मॉइस्चराइजर क्रीम अपने पास रखें एंड थोड़ी थोड़ी देर में उसे जरूर अप्लाई किए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी गाइस तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली होगी। आगे मैं आने वाली वीडियोस में ड्राई स्किन के लिए आपको DIY सिखाऊंगी कि अगर ड्राई स्किन ऑलरेडी हो गई है एंड उसको रिपेयर करना है तो घर की किस किस रेमेडीज से हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैक बनाएंगे, बहुत सारे चीजें करेंगे। तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब वो वाली वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं रिंकल्स और एजिंग साइंस आने के, तो डेफिनेटली आपको यूज करनी पड़ेगी एंटी एजिंग क्रीम्स। इसके लिए मैं इस क्रीम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज।